केमिस्ट्री 11.1 एनसीईआरटी ये हमारी क्लास नंबर 1 है। तो हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी शुरू करेंगे और एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक रहेगी, उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इस लेवल पर इम्पोर्टेंट है। और जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करिएगा या आप कंपटीशन में आईआईटी और दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करिएगा, नीट की अगर तैयारी करेगा तो आपको उस लेवल के अनुसार उतने डेप्थ में जाना है। लेकिन एनसीईआरटी के लेवल के अनुसार जितना हमें जाना है हम लोग उतना ही जाएंगे, है ना। और जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करिएगा वैसे वैसे आपको और इसमें आगे पढ़ना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री 11 और हमारा चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताएगा केमिस्ट्री कैसे कैसे डेवलप हुई। उसके बाद कुछ कुछ बेसिक बातों से शुरू हुआ है। क्लास 9th का चैप्टर 1 और 2 और 3 भी जो हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे क्लास 11th का, पर जो क्लास 9th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ये रिलेटेड है, और जो क्लास 9th का 3rd और 4th चैप्टर है वो आपका आगे के क्लास 11th के चैप्टर्स में 2 में वो यूज होगा और आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, इसे क्लास 9th में भी हमने देखा था। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर जो हम देख चुके हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट में डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड स्टेट में डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है, और गैस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है और डेफिनेट शेप भी नहीं होता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लास 9th के चैप्टर 2 में हमने थोड़ा बहुत इसको पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमारे पास पहला मिक्सचर है, उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस है। मिक्सचर में होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स आता है और कंपाउंड्स आता है। तो ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, प्योर सब्सटेंसेस। तो इसको आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल H2O वाटर है तो उसमें 2 एटम H के हैं, 1 एटम O का है, फिक्स कंपोजिशन है। उसका रेशियो बाय मास, रेशियो बाय वॉल्यूम, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना है। पर जितना एनसीईआरटी में अभी हम लोग एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से ही पढ़ेंगे। उसके बाद आप अमोनिया देख सकते हैं NH3, तो 1 एटम N का और 3 एटम H के, तो ऐसे उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। उसके बाद हमें देखना है हाइड्रोजन। कई बार जैसे हाइड्रोजन में कंफ्यूजन होता है, उसका सिंबल H है कि H2 है, ऑक्सीजन का O है कि O2 है, नाइट्रोजन का N है कि N2 है। एक्चुअली जो अगर हम एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उसके एटम की बात हम लोग करेंगे तो H आ जाएगा, और अगर हम लोग ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो O आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल जो NTP या STP हमारा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें ये क्या करते हैं कि 2 जो एटम्स है वो साथ मिलकर रहते हैं तो H2 होता है, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरह एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई तो O होगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की बात हम लोग करते हैं तो O2 होगा। अब क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ये क्या होता है, एक गैस होता है, तो जनरली हम लोग देखे थे क्लास 10th में भी कि जितने भी हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं तो O2 के साथ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स होते हैं व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो कंपाउंड में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं H2, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा है 9th में, तो आप 9th की एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर सकते हैं, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The constituents of a compound cannot be separated into simpler substances by physical methods. H और O को आप physical method से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको chemical methods का यूज करना होगा। These can be separated या they can be separated by chemical methods. The atom of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound, ठीक है। तो जैसे H और O, अगर वो इस रेशियो में कंबाइन करेंगे 2 H का और 1 O का, तो आपका वाटर बनेगा। अगर 2 H का और 2 O का हो जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। तो किस रेशियो में 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, और उस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। वो कंपाउंड उसी से बनेगा, जैसे 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा, ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा।
So the atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is characteristic of a particular compound. The properties of a compound are different from those of its constituent elements. तो यहाँ पर जो constituent elements है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. The properties of a compound are different from those of its constituent elements. तो यहाँ पर water हमारे पास एक compound है, इसका constituent element हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. अब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वाटर की वो डिफरेंट होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. जैसे एक हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे गैस होते हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. तो प्रॉपर्टीज मैटर की दो होती है, एक हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक हमारे पास होता है केमिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं. ठीक है. तो इट कैन बी मेजर्ड, हम लोग मेजर कर सकते हैं और हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. जैसे वाटर है, वाटर को हम लोग देख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक है. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका स्टेट हो गया. ठीक है. इसका कलर तो एक कलरलेस होता है, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर. वैसे ही उसके फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज, अ केमिकल चेंज अकर्स एंड कंपोजिशन चेंजेस. तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग तब उसकी जान पाते हैं जब कोई केमिकल चेंज होता है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज पता करने के लिए केमिकल चेंज का होना बहुत जरूरी है. केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन. क्लास 10 साइंस में पहला चैप्टर यही था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. उसमें हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है या प्रेसिपिटेट बनता है, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, ऐसे करके कुछ थे जिससे हम लोग पता कर पाते हैं कि केमिकल चेंज हुआ. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल जो हम लोग मेजर या ऑब्जर्व कर सकते हैं, कलर हो गया, ऑर्डर मतलब स्मेल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा. और केमिकल प्रॉपर्टीज उसका कंबस्टिबिलिटी हो गया. ठीक है. हम लोग बर्न करके देख सकते हैं, कंबस्टिबिलिटी हो गया उसका कंपोजिशन क्या है. तो डिफरेंट केमिकल मेथड से हम लोग पता करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, उसके कितने मास है. तो एक क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आता है. 11th में हमें उसे पढ़ना है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. तो केमिस्ट्री अब आपकी डिवाइड हो जाती है फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में. तो ये जो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, कुछ चैप्टर्स पहले फिजिकल केमिस्ट्री के, फिर इनऑर्गेनिक के देखेंगे और लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें 12th में इसे और अच्छे से पढ़ना है ऑर्गेनिक. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में कलर हो गया, ऑर्डर, स्मेल हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा. और उसी तरह हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, कंपोजिशन क्या है किसी एक कंपाउंड की. फिर क्योंकि कंपाउंड जब हम लोग देखते हैं तो हमें कलर और स्टेट दिखता है, वहाँ लिखा तो हमें नहीं दिखता है कौन कौन सा एलिमेंट है. तो हम कैसे पता करते हैं, तो फिर हम लोग टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऐसे करके. कंबस्टिबिलिटी, कंपोजिशन, फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, है ना. हमने क्लास 10th में सेकंड चैप्टर देखा था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. उसमें जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी क्या है, रिएक्शन विद एसिड और बेसिस में क्या क्या होता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है एटसेट्रा. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी. तो ये थोड़ा थ्योरी है स्टार्टिंग में. इसके बाद जैसे जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ बढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको और अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे. पर एनसीईआरटी में जिस लेवल का उस लेवल के अनुसार हम लोग करेंगे. फिर उसके बाद थोड़ा कंसंट्रेशन देखेंगे, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर इसको पूरा करेंगे. तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. क्लास नंबर 2 में हम लोग कुछ और थ्योरी देखेंगे थोड़ा सा, जो कि है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे. एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11. तो अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं. केमिस्ट्री 11.1 मतलब क्लास 11 का चैप्टर 1, जो कि है हमारा चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसमें क्लास 1 हम लोग देखते हैं. एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, इसे मैटर कहते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है. सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है, जो बीच में अट्रैक्शन होता है एटम्स के, इंटर एटॉमिक आप कह सकते हैं. तो जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में मिडिल में होता है, इंटरमीडिएट और गैसेस में बहुत कम होता है. तो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है सॉलिड में, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, और गैस में नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप. फिर कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने 9th में थोड़ा देखा था. तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं. मैटर हमारा डिवाइड होता है मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में. मिक्सचर्स हो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स.
उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था यही था हमारा। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, तो जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एक एटम H से रिप्रेजेंट करते हैं और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन उसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हमारा O होता है, एन एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 होता है। ऐसे एटम ऑफ नाइट्रोजन N हो जाएगा, मॉलिक्यूल N2 हो जाएगा। क्लोरीन का Cl हो जाएगा, मॉलिक्यूल Cl2। ब्रोमीन का Br एटम हो जाएगा, मॉलिक्यूल Br2। फ्लोरीन का एटम F हो जाएगा और फिर F2 आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। आयोडीन का I हो जाएगा एटम और I2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये सब आपको देखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत एग्जांपल्स में हमें देखना है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined together in a definite ratio the molecule of a compound is obtained। तो दो से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है कंपाउंड का। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। तो जो कंपाउंड के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमें केमिकल मेथड्स चाहिए। The atoms of different elements are present in a compound in a fixed and definite ratio and this ratio is characteristic of a particular compound। तो जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंपाउंड में क्या होते हैं, एक फिक्स्ड और डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, वो कैरेक्टरिस्टिक हो मतलब वो उसका एक तरह से हम लोग पहचान बोल सकते हैं, ठीक है, कि इतने रेशियो में होगा तो फिर ये कंपाउंड बनेगा, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना, डिफरेंट होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, तो प्रॉपर्टीज़ जनरली दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे वाटर को हम लोग बॉयल किए, बॉइलिंग पॉइंट मेजर किए, पर वाटर तो वाटर ही रहा, H2 ही रहा, तो उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका नेचर चेंज नहीं होता है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। फिजिकल स्टेट बिल्कुल चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन ये मेन है, ये आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। अ केमिकल चेंज अकर्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता करने के लिए केमिकल चेंज होना ज़रूरी है, और केमिकल चेंज मतलब ही केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन होना ज़रूरी है, इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हो गए कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एट्सेट्रा। और उसी प्रकार जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके एग्जांपल्स हो गए कंबस्टिबिलिटी, कंपोजिशन, एसिडिटी, बेसिसिटी एट्सेट्रा। तो इसी तरह हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। क्लास नंबर 2 में हम लोग मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और धीरे धीरे NCERT क्लास 11 में आगे बढ़ेंगे।